हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अमित राजपूत, केमिस्ट्री टीचर। मैं आज आपको परमाणु के बारे में बताऊंगा। परमाणु, एटम। परमाणु होता क्या है? परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और आज से लगभग 100 वर्षों पूर्व डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को अविभाज्य माना जाता था, लेकिन अब यह ज्ञात हो गया कि परमाणु विभाज्य है और यह मूलतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अर्थात इसके मौलिक कण जो है, यानी परमाणु में जो कण पाए जाते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब परमाणु विभाज्य होता है तो इसमें कुछ अस्थायी कण जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और भी कण होते हैं, बट ये अस्थायी कण होते हैं। तो इसके मुख्य रूप से जो कण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणावेशित कण होता है। इस पर इकाई ऋणावेश। प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित कण है। इस पर इकाई धनावेश। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात विद्युतीय उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन पर होती है 1.6 प्लस की इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता, अर्थात उदासीन शून्य आवेश है। ठीक है। यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, या हम कह सकते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। इसी प्रकार प्रोटॉन पर जो आवेश की द्रव्यमान होता है, यह आपका आवेश और ये द्रव्यमान। ठीक है। और प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है। इसी प्रकार इस पर 1.6750 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो इनकी तुलना में ये नगण्य है। ठीक है। इसके बाद आवेश की यदि बात की जाए तो देखो दोनों के आवेश की मात्रा, चाहे इलेक्ट्रॉन को देखें चाहे प्रोटॉन के देखें, दोनों के आवेश की मात्रा जो है वो समान है, लेकिन इनके प्रकृति विपरीत है। ठीक है। तो इतना चीज़ समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं, यदि हम खोज की बात करें, खोजकर्ता की, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोजकर्ता है वो जे थॉम्सन है। प्रोटॉन के जो खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड है। और न्यूट्रॉन के चैडविक। इसी प्रकार यदि खोजकर्ता इनका वर्ष देखें तो इलेक्ट्रॉन की खोज
1997 में, प्रोटॉन की खोज 1919 में, और चैडविक ने जो न्यूट्रॉन की खोज की वो 1932 में की। ठीक है, तो ये इनके खोजकर्ता और वर्ष हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का खोजकर्ता कुछ लोग गोल्ड स्टीन 1886 को भी मानते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के खोज में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, बट ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड 1919 को मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे परमाणु और परमाणु के कुछ मौलिक कणों की बात होती है। अब हम देखेंगे कि ये परमाणु में पाए कहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। परमाणु जो है, परमाणु में केंद्र पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर वृत्ताकार की कक्षाएं, ऐसे इस तरीके से वृत्ताकार की कक्षाएं होती हैं। उन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय आकार की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। अब एक चीज हम यहाँ पर विशेष कर ध्यान दीजिए कि परमाणु का जो केंद्र है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, तो इसलिए आपका जो ये केंद्र है ये आपका धनावेशित पार्ट है, और इस केंद्र को, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसी को कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। अब परमाणु के यदि हम नाभिक की परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं परमाणु का वह सूक्ष्मतम केंद्र बिंदु जहाँ पर परमाणु का समस्त धन आवेश उपस्थित होता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। चूंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसलिए ये जो नाभिक होगा ये धनावेशित होगा हमारा। और परमाणु के चारों ओर जो वृत्ताकार की कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उन पर ऋण आवेश होता है। अब बात करेंगे कि हमें किसी तत्व या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपका एलिमेंट है तो उसमें एक तो परमाणु क्रमांक लिखा होता है और एक आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांकों में यहाँ से Z से डिनोट करेंगे और द्रव्यमान संख्या को A से। तो किसी भी उदासीन परमाणु के लिए यदि हम बात करें, उदासीन परमाणु की बात करें, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और ये बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, परमाणु क्रमांक को Z से, प्रोटॉन की संख्या को P से और इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से डिनोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ में आई। इसके बाद एक चीज हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता होगा तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो जाएगी। इसी प्रकार फॉर्मूले को ध्यान रखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट कर लेंगे, बराबर प्रोटॉनों की संख्या को P से और न्यूट्रॉनों की संख्या को N से। इस तरीके से किसी भी तत्व के लिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने लिखा है सोडियम 23 दिख रहा है,
ये आपका इसका परमाणु क्रमांक हो गया 11। तो इसी प्रकार प्रोटॉन की संख्या हो गई 11, चूंकि ये बराबर होता है। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या ए भी 11। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर पी प्लस एन। तो ए का मान है 23, पी का मान है 11, एन का मान पता नहीं, तो 23 माइनस 11 बराबर एन। तो एन बराबर घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरीके से सोडियम के लिए यदि हम बात करें तो प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें इतनी चीज़ पता चल जाती हैं तो हम बात करते हैं। एक चीज़ और विशेष कर ध्यान रखिएगा कि जो नाभिक है इसके चारों ओर जो वृत्ताकार की ये कक्षाएं हैं, इनको हम कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष। इनको हम नंबर दे देंगे, पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार और आगे होंगे। इनको एन से डिनोट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और इनको नाम दे दिया गया है। पहले कोष को के कोष कहते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, ओ, पी एंड क्यू। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18, एन में 32, ओ में 18, पी में 8 और क्यू में 2। तो इस तरीके से इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ये तो हम बात अगले लेक्चर में करेंगे, बट हम ये जान लेंगे कि ये जो चारों ओर वृत्ताकार की कक्षाएं हैं इनको कहते क्या हैं। तो इनको हम कोष कहते हैं, कोष। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से इनके नाम हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। पहले सेल में 2 मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, फिर 18, 8, 2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को इसमें फिल किया जाता है। और जो ये कोष हैं इनको उपकोषों में डिवाइड किया गया। उपकोष में उपकोष आपके होते हैं एस, पी, डी और एफ। ठीक है, पहले जो पहला कोष है इसको एक उपकोष एस, दूसरे को 2 एस और पी, तीसरे को 3 एस, पी, डी और चौथे को 4 एस, पी, डी और एफ, या एस, पी, डी और एफ, क्योंकि 4 ही आपके उपकोष हैं। ठीक है, इनमें भी इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, तो इसको अगले लेक्चर में बताएंगे। एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 भरते हैं। तो यहाँ पर आपके चारों ओर वृत्ताकार की जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, उनको कोष कहते हैं। इनके और भी नाम हैं, इनको हम कक्ष भी कहते हैं और इनको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये परमाणु के बारे में आपको छोटी सी जानकारी है। परमाणु के बारे में आप ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि परमाणु के जो मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, और आपको बेहतर अच्छा समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है, धन्यवाद।